तो ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं कि सब रुमाली रोटी होता है, नाम सुना था और नाम रख दिया रूमीला। रूमीला एक स्टेशनरी के दुकान पे, मतलब स्टेशनरी की दुकान पे जाके सट जाती है, और सटने के बाद क्या बोलती है, काउंटर। सटने में क्या मतलब, काउंटर पे जाके कोई भी बैठता है, काउंटर पे रहता है ना दुकानदार, तो काउंटर पे जाती है, सट जाती है। सटने के बाद बोलती है, हो दुकानदार साहब 9 रुपया में हमको क्या दीजिए, पेंसिल दीजिए, रबर दीजिए। अब दुकानदार क्या करता है, क्या करता है दुकानदार? अरे सिंपल सा काम करता है कि 9 रुपया में जितना होगा उतने देगा, थोड़ी पूरा दुकान दे देगा। तो 2 पेंसिल दिया और 3 रबर दिया, आइटम दिया तो झकास फंटू क्लास ड्रामेबाज जैसा। तब उसकी सहेली देखी और ड्रामा करने लगी कि हमको भी अब चाहिए ऐसा चीज। वो अपने जेब से निकालती है, अब जेब से निकाली बैग से निकाली नहीं पता, लेकिन निकालती है 18 रुपया और उसको दे देती है हाथ में। अब बोलती है मेरे लिए भी ऐसा वस्तु ला देना। कहने का मतलब है क्या कि पेंसिल और मिट्टो, पेंसिल और मिट्टो मतलब वो इरेजर रबर ला देना। अब बोला क्या, इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कर दीजिए। कितना आसानी से, तो आसान क्वेश्चन तो हम देखे ही नहीं थे। तो नई तरह की पेंसिल और रबर थे, तो उसे देख के इच्छा जाहिर हुआ कि हमें भी चाहिए। तो चाहिए तो फायदा वाला बात हो गया, क्योंकि हम लोग एक इक्वेशन से तीर नहीं मार सकते थे, कम से कम 2 इक्वेशन तो चाहिए होता है 2 वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करने में। तो स्टेशनरी दुकान से कितना रुपया का पेंसिल था और कितना रुपया का रबर हमको नहीं पता, ये पता कि 9 रुपया में 2 पेंसिल और 3 रबर मिला। तो मान के चलते हैं हम लोग ये बात, माना कि रबर का प्राइस मूल्य, रबर का मूल्य और पहले पेंसिल था, तो पहले पेंसिल ले लेते, ज्यादा अच्छा है क्या। पेंसिल कितना अच्छा नाम है, पेन को जब सील कर दिया गया तो बन गया पेंसिल, छिल के निकाला जाता है। पेंसिल क्या, पेंसिल एक पेंसिल का मूल्य जो है, प्राइस जो है वह है x रुपया, ठीक है। जबकि एक रबर का मूल्य हम लोग को पता नहीं होता, तो ऐसा ही कुछ कर लेते हैं y रुपया ले लिए। अब लिखते हैं हम लोग प्रश्न से खुश हो जाते हैं, प्रश्न से खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है 2 पेंसिल लिया गया था। एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, 2 पेंसिल का 2x रुपया होगा। टोटल दुकानदार को 9 रुपया दिया गया था और 3 रबर मिला था। एक रबर का मूल्य y रुपया था। टोटल मतलब जोड़ना, एक रबर का मूल्य 3 रुपया, तो y रबर का मूल्य y रुपया और टोटल दुकानदार लिया उससे 9 रुपया। रुपया से रुपया कैंसिल, और इस प्रकार 2x + 3y बराबर 9 आ जाता है। यही मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। पुनः प्रश्न से एक और उसकी जो सहेली थी, रोमिला की सहेली जो थी चोनाली, वो भी क्या की, पैसा दी 18 रुपया सामान लाने के लिए। अब उसको कितना मिला सामान, ध्यान से देखना। 4 पेंसिल मिला, 6 रबर मिला। एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 4 पेंसिल का मूल्य 4x रुपया। एक रबर का मूल्य y रुपया, तो 6 रबर का मूल्य 6y रुपया और टोटल दुकानदार लिया 18 रुपया। रुपया से रुपया कैंसिल और आ जाता है 4x + 6y बराबर 18। और यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो कॉमन कुछ आ सकता है, तो कॉमन लिए तो x + 2x + 3y, समझ आ रहा बात, बराबर 18 और 2 से 9। इसलिए यहां से आता है इक्वेशन की 2x + 3y बराबर 9। इक्वेशन नंबर आ जाता है सेकेंड। दुकानदार बहुत ही ईमानदार था। कैसे पता चल गया, देखो इक्वेशन सेम हो गया, मतलब दुकानदार ईमानदार था। तो बीजगणितीय रूप में तो ये व्यक्त हो गया। हम लोगों को यहीं पे छोड़ देना था इक्वेशन को, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना, तो इक्वेशन यहीं पर भी छोड़ सकते थे, तो यहीं छोड़ देते हैं। कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है। सीरीज से यह पता चल गया कि दुकानदार बहुत अमीर था, कॉमन लेने पर पता चल गया। समझ आ रहा है बात, क्योंकि एक रेशियो में ही सामान दे रहा है, ज्यादा लेने पर घटाया नहीं दाम, उतना ही दिया है। आगे जो बोलता है इस स्थिति को बीजगणितीय में बदल दिए हैं, अब ग्राफीय रूप में भी व्यक्त कर ही दीजिए तो अच्छा होगा। तो जब इक्वेशन सेम आ जाता है, पाती पे पाती जो न बुझे बंदर की नाती लाइन संपाती, अरे मतलब एक लाइन पे दूसरा लाइन चलेगा, अनंत हल होंगे। एक लाइन पे दूसरा लाइन चलेगा, देखना ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग। चलो समीकरण हम लोग चलते हैं 1 से। समीकरण 1 से अगर हम ध्यान से देखें तो क्या पाते कि 3y बराबर पाते 9,
प्लस 2x इधर आके माइनस का 2x और y बराबर क्या पाते हैं 9 माइनस 2x बट्टा में 3। अब बारी बारी से हम लोग x का वैल्यू रखते हैं। देखो जब x बराबर 0 लेते, जब x बराबर क्या लेते 0 तो y हमें क्या मिलता 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 बट्टा में 3 यानी 9/3 यानी कि 3 आता। समझ रहे बात ना? ठीक है। जब x बराबर हम क्या लेते, थोड़ा बुद्धि लगा देते 6, हाँ 3 लेते, चलो ठीक बोल दिया। y बराबर क्या आता 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 बट्टा में 3 यानी 9 मल्टीप्लाई 6 बट्टा में 3 यानी कि 3 बट्टा में 3 यानी कि 1 आ जाता। समझ में आ रहा बात? तो इससे हम लोग मान सारणी लिखते, मान सारणी समीकरण 1 का, समीकरण 1 का। तो समीकरण 1 का मान सारणी क्या निकला? देखो मान सारणी यही निकला, जो निकाले वही निकला। हर आदमी का अलग नहीं निकल सकता है, सोच पे डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे कोई शौचालय में जाता है, कोई खेत में जाता है। x है और ये y है ना, सोच पे डिपेंड है। तो x लिए थे हम लोग 0, x लिए थे हम लोग 0, तो y में क्या मिला था 0,3। जब हम लोग लिए थे x3 तो y में क्या मिला था 1। कोई दिक्कत तो नहीं था 3,1। ये सब बात जो हम लोग समीकरण 1 से निकाल ले। और इसी प्रकार समीकरण 2 से भी निकालते हैं हम लोग। अब चलते हैं हम लोग क्या चीज, समीकरण 2 से चलते हैं। तो देखो फिर यहाँ भी हम लोग 6y को रोक के रखते हैं ब्रेक लगा करके, और 18 प्लस 4x इधर गया तो माइनस का 4x और y बराबर आ जाता है 18 माइनस 4x और बट्टा में 6। अब क्या सोचते हैं हम लोग, यहाँ ले ले 0, फिर सोचते हैं क्या ले लेते हैं 0। जब x लेते हैं 0 तब क्या आता है, तो क्या आता है y हमें क्या निकल के आता है, ध्यान से देखना 18 माइनस 4 गुणे 0 बट्टा में 6। 0 में कोई चीज से गुणा कर 0 और ये 18 बट्टा आ जाता है 6, 6 के 12 में 36 18। समझ में आ रहा बात कि नहीं आ रहा बात? समझ में आ रहा है। अब लेते हैं हम लोग क्या चीज, जब x बराबर लेते हैं ऐसा लेते हैं, क्या ले 1 लेंगे तो ये 14 आ जाएगा, तो बुढ़बका ही होगा लेना। तो कुछ अच्छा लेते हैं, क्या 3 लेते हैं, 3 लेते हैं क्या, तो हम ही ठीक सोच लीजिए 3 ले लेते हैं। तो y क्या आ जाता है 18 माइनस 4 गुने 3 बट्टा में 6। कपड़े जरिया है सब, तो 18 माइनस 12 6 बट्टा 6 बराबर 1। समझ में आ गया बात? 18 में से 12 गया 6, 6 बट्टा 6 यानी 1। अब हम लोग मान सारणी समीकरण 2 का करते हैं। मान सारणी समीकरण 2 का करते हैं तो क्या निकलता है, ध्यान से देखते हैं तो क्या पाते हैं। x लिए थे 0, x लिए थे 0, y क्या मिला था, तो y मिला था 3, यानी ये x, y लिखे हैं यहाँ पे, यानी 0,3 आया। समझ रहे बात? x लिए थे 3 तो y मिला था 1 यानी 3,1। अब हम लोगों के पास मान का सारणी है तो ग्राफ ड्रॉ करना तो बनता है। प्राप्त मान सारणी से तुम लोग लिख लेना, पिछला जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें शायद ये बात नहीं लिखी, हम लिख सकते हैं ऐसे कि प्राप्त मान सारणी से ग्राफ खींचने पर अब हम देखते हैं वैल्यू पॉजिटिव है। इस बार हम नहीं वो गलती करते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस ही खींच के खुश रहते हैं। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये 0 है। ध्यान से देखना, समान यूनिट पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। पहला इक्वेशन के लिए x लिए 0 y मिला 3, x लिए 0 y मिला 3, ठप्पा लगा दिए। x मिला 3 y मिला 1, ठप्पा लगा दिए ठप्पा, इसको इससे मिला दिए। ठीक है ना, बात समझना, बातों में क्या रखा है, भावनाओं को समझो। ठीक है कि लड़की है भावना। तो ये मेरा इक्वेशन जो आया है क्या आया है, किसका आया है इक्वेशन फर्स्ट, यानी 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 9 का आया है बात, जो कि ये मेरा आया है 0,3, जबकि यह मेरा आया है 3,1। ठीक है। दूसरा इक्वेशन में भी देखो x गया 0 पे, y गया 3 पे, यही आ गया। अब देखो अगला में 3 पे गया 1 पे, यही आ गया, मतलब यही 9 पे, दूसरा 1 चले गया, मतलब पार्टी पे पार्टी आ गया।
समपाती हो गया ना, जो नहीं पूजा से बंध नाती हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक ही लाइन ड्रॉ हो पा रहा है दोनों इक्वेशन के लिए, दैट मीन्स a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2 के। इस स्थिति में अनेक हल होते हैं। ये भी इस इक्वेशन के लिए बन गया था, 4x + 6y = 18 के लिए आ गया। तो दोनों एक ही लाइन ड्रॉ कर पाया है दोनों इक्वेशन, और इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2 भी हो जाता है कंप्लीट। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।